बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं हूँ फ़ायज़ा और मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज बहुत ही मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। आप इसको वाइट यखनी पुलाव भी कह सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार और बहुत खुशबूदार, बिल्कुल देग जैसी खुशबू है इसकी। और झटपट से मैंने इसको बनाकर रेडी किया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक एक चावल हमारा खिला खिला बना है और बहुत खुशबूदार बना है। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार फरमाइश पर आपसे सब बनवाएंगे और जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो। 1 किलो मेरे पास चावल है और इस पानी में मैं शामिल कर दूँगी अपना गोश्त। गोश्त मैंने लिया है 1 किलो। कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया ऐड किया है 2 टेबल स्पून। ये मैंने साबुत ही ऐड किया है और साथ में 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत, 2 से 3 छोटी इलायची, 2 से 3 बड़ी इलायची और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, जायफल और थोड़ी सी जावित्री और 1 टेबल स्पून सौंफ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लहसुन हम ऐसे ही डाल देंगे 1 गट्टी, अगर छोटी है तो 2 ऐड कर लें। अदरक हमने डाल दिया है और साथ में लेमन एक बारीक बारीक काट के और एक मीडियम साइज़ का प्याज 4 पीसेस करके मैंने ऐड कर लिए हैं। और जब पानी हमारा बॉयल होने लगा था ऊपर से मैंने झाग को उतार लिया था। इसको हम 45 से 50 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। 50 मिनट मैंने यखनी को पका लिया है और माशाल्लाह से देखें हमारी यखनी जो है वो बनकर रेडी हो गई है और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मसालों की पोटली बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी ऐड करेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि खड़े मसाले नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर से आप इसकी जो यखनी है उसको निथार लें। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में एक हाफ़ कप जो है वो घी लिया था और एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर दिया है इसमें। प्याज का हमने कलर जो है वो बहुत लाइट सा चेंज करना है, डार्क चेंज नहीं करना, क्योंकि हमने वाइट यखनी पुलाव बनाना है, वाइट सा। हमने डार्क कलर इसको नहीं देना। जब इतना सा कलर चेंज हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इमली ऐड कर दी है और 3 से 4 लौंग ऐड कर दी है। हमने सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर दिए थे यखनी में, तो यहाँ पे ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं मैंने और 2 तेज़ पत्ते ऐड कर दिए हैं। बहुत सिंपल है, झटपट से बन जाता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ मसाले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक मैंने यखनी में भी ऐड किया था, एहतियात से डालिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी, जिनको बारीक बारीक मैंने काट लिया था, वो ऐड कर दी हैं। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। सारे घर के बेसिक मसाले ही ऐड करेंगे, हमने कोई इसमें बाहर का मसाला ऐड नहीं किया, यानी कि पैकेट का मसाला। अब हमने इसमें गोश्त जो है वो यखनी से निकाल के ऐड कर दिया है। गोश्त को भी हम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, ताकि गोश्त जो है वो उसका फ्लेवर जो है वो सारा जो फ्लेवर है मसालों का सारा इसमें चला जाए। अब हमने यखनी को निथार के इसमें ऐड कर लिया है। 1 किलो मेरे पास चावल हैं और यखनी जो है वो 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा है और ये मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। जब पानी बॉयल होने लगे तो 1 लेमन इसमें बारीक बारीक काट के ऐड कर दे। गोलाई में नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो और ऐड कर दे। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। सुरख मिर्चें हमने इसमें ऐड नहीं करनी और ना ही हल्दी ऐड करनी है, क्योंकि हमने इसका कलर वाइट रखना है। 1 किलो मेरे चावल थे जिसको मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से धो के पको दिया था। अब हम इसका पानी जो है वो उतार के इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से, और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे चावलों को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। पानी देखें इसका हाफ़ से ज़्यादा खुश्क हो चुका है और थोड़ा थोड़ा इसका पानी रह गया है। और माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी जो है वो हमारे पुलाव की लुक आ रही है। जब इतना इतना पानी रह जाए तो हम इसको दम पे रख देंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर और ढककर 15 मिनट तक हम इसको दम लगा देंगे। 15 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से यखनी पुलाव जो है वो हमारा बनकर रेडी हो गया है। जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।